जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं आप विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे, बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद, मौलाना तौकीर रजा और एक जिहादी। इन सभी का आज सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर में बात आप नेता की गुंडागर्दी की, जहां नोएडा पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि पिता और पुत्र ने पेट्रोल पंप में गुंडागर्दी की है। अमानतुल्लाह खान के बेटे ने पेट्रोल पंप पर मारपीट की और इसके बाद विधायक अमानतुल्लाह मौके पर पहुंचे और उन्होंने धमकी दी। घटना सेक्टर 95 स्थित पेट्रोल पंप की है। वहां कार में पहले पेट्रोल डलवाने को लेकर अमानतुल्लाह खान के बेटे की पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से बहस हो गई। इसके बाद उसने मारपीट और गुंडागर्दी की। विधायक के बेटे की यह हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई है। इसमें देखा जा सकता है कि लड़ाई झगड़े के दौरान एक युवक कार की डिग्गी खोलकर कुछ निकालता है और कर्मचारियों की तरफ मारने के लिए दौड़ता है। इसके बाद विधायक के बेटे ने अपने पिता अमानतुल्लाह खान को मौके पर बुला लिया। आरोप है कि 2 गाड़ियों में अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचने के बाद विधायक ने अपने बेटे को समझाने के बजाय पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को ही धमकाना शुरू कर दिया। वारदात के बाद मौके पर अमानतुल्लाह भी पहुंच गए। ये भी सीसीटीवी में कैद हुआ है, ये भी सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है। अमानतुल्लाह खान 2 गाड़ियों में अपने समर्थकों के साथ आए थे और पेट्रोल पंप के मैनेजर को धमकाकर बोले कि मैं अभी तुम्हारे स्टाफ को मारने लगूं तो तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। फिर पेट्रोल पंप के मालिक से बात करके बोला कि ये पेट्रोल पंप हमारे इलाके में पड़ता है, यहाँ बिजनेस करने बैठे हो तो बिजनेस करो। जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत के आधार पर नोएडा फेज 1 पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 323, 504, 506, 427 के तहत अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे के ऊपर एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अगली खबर में बात बसपा सुप्रीमो मायावती की। बसपा प्रमुख मायावती ने देर रात बड़ा फैसला लेते हुए अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाने के साथ साथ उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाने के फैसले को भी वापस ले लिया है। बसपा प्रमुख ने ट्वीट करते हुए कहा कि पार्टी और उसके मूवमेंट के व्यापक हित को देखते हुए पूर्ण परिपक्वता होने तक आकाश आनंद को दोनों जिम्मेदारियों से मुक्त किया जा रहा है। पिछले साल 10 दिसंबर 2023 को मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये बड़ा फैसला लेना पड़ा। दरअसल लोकसभा चुनाव ऐलान के साथ ही पश्चिमी यूपी के नगीना से लेकर पूर्वांचल के बनारस तक आकाश आनंद ने करीब 2 दर्जन से ज्यादा रैलियों को आक्रामक तेवर के साथ संबोधित किया। जहां सीतापुर के राजा कॉलेज में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो गई। क्या भाषा शैली और तेवर के चलते ये फैसला लिया गया है? वहीं पहले मायावती ने साफ कर दिया था कि आकाश आनंद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर उन राज्यों में काम करेंगे जहां पार्टी कमजोर स्थिति में है। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों की उन्हें कमान सौंपी गई थी, लेकिन आकाश ने अपना फोकस यूपी पर रखा। ज्यादातर रैलियां उत्तर प्रदेश में हुई। ऐसे में यूपी की सियासत में सक्रिय होना कहीं आकाश आनंद को महंगा तो नहीं पड़ गया है, क्योंकि यूपी में बसपा के जिन नेताओं के हाथों में कमान है उनमें से कई नेता ऐसे हैं जिनका आकाश आनंद से 36 का आंकड़ा है। वहीं बसपा की अपनी एक कार्यशैली है, सिर्फ मायावती ही अपनी बात रख सकती है, उनके सिवा किसी भी नेता को कोई लाइन लेने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, बसपा में प्रवक्ता पद का चलन भी नहीं है। बसपा के नजरिए की भी कोई बात रखनी होती है तो मायावती ही अपना बयान जारी करती है। मायावती मीडिया को भी इंटरव्यू नहीं देती, जबकि आकाश आनंद ने हाल ही में कई मीडिया हाउस को इंटरव्यू दिए। बीजेपी पर बसपा का क्या स्टैंड है ये भी बताया और कभी बीजेपी के साथ गठबंधन करने के सवाल पर आकाश आनंद ने साफ जवाब भी दिया था। इतना ही नहीं, आकाश आनंद सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक सब जगह सक्रिय नजर आ रहे थे। आकाश आनंद बसपा को मॉडर्न रूप से स्थापित करने में लगे थे। वहीं आकाश अपनी चुनावी रैलियों में लगातार बीजेपी और मोदी योगी सरकार को निशाना साध रहे थे। वहीं मायावती जब भी बीजेपी को हमला करती है तो साथ में कांग्रेस पर भी सवाल खड़े करती है। इस तरह आकाश बीजेपी की बी टीम
वाले नैरेटिव को तोड़ते हुए नजर आ रहे थे। उसे बीजेपी को नुकसान और सपा को फायदा होता दिख रहा था। शायद यही वजह है कि मायावती ने आकाश आनंद को हटाकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। वहीं सूत्रों की माने तो आकाश आनंद बसपा को एक नए अवतार में ले जाना चाहते थे। उनकी कार्यशैली से पार्टी के कई कोऑर्डिनेटर असहज महसूस कर रहे थे। मायावती ने जिन बसपा नेताओं के साथ आकाश आनंद को काम करने के लिए लगाया था, उनके साथ ही उनकी नहीं पट रही थी। पिछले साल राजस्थान और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला कि आकाश आनंद बीच चुनाव में खुद किनारा कर गए थे, क्योंकि एक भी नेशनल कोऑर्डिनेटर उनकी सलाह को मानने के लिए तैयार नहीं था। माना जाता है कि बसपा में फिलहाल एक टीम ऐसी है जो मायावती के करीबी है। उनके साथ बिगड़े आकाश आनंद के रिश्ते उन पर महंगे पड़ गए हैं। अगली खबर में बात मौलाना तौकीर रजा की, जहां एमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने मुस्लिम मतदाताओं से नोटा का बटन दबाने की अपील की थी, लेकिन मंगलवार को मुस्लिम बहुल इलाकों में इसका ज्यादा असर नहीं दिखा। इसके साथ मौलाना तौकीर रजा खुद भी मतदान करने नहीं आए, जिसको लेकर आईएमसी मीडिया प्रभारी मुनीर इर्दशी ने बताया कि मौलाना की तबीयत पूरे दिन ठीक नहीं रही, जिसकी वजह से वो मतदान करने नहीं जा सके। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने भी नोटा का बटन दबाने की अपील की थी। वहीं शहाबुद्दीन ने अपनी बेगम नाहिद अख्तर और बेटी प्रोफेसर जेबा फातिमा के साथ सुबह आरडी पथ स्कूल स्थित मतदान केंद्र में मतदान दिया, वोट दिया। दरअसल कुछ दिन पहले मौलाना तौकीर रजा ने अजीबोगरीब बयान जारी किया था। एक तरफ उन्होंने इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेरने की बात कही, तो दूसरी तरफ अपील की कि बरेली में मतदाता नोटा का बटन दबाए। वहीं तौकीर से पहले मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने भी मुसलमानों से नोटा का बटन दबाने की अपील की। आखिरी खबर में बात एक जिहादी की, जहां उत्तराखंड के रुड़की में मामा ने अपनी ही नाबालिग भांजी का बलात्कार करवा दिया। इसके बाद उसका वीडियो बनाकर भी वायरल कर दिया। ऐसा उसने बदला लेने के लिए किया। नाबालिग से गलत काम करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस नाबालिग के मामा की तलाश में है, वो फरार है। जानकारी के अनुसार रुड़की के गंगनहर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने पुलिस को बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है। ये उसके खुद के साले ने कराया है। वो जब तक उसकी बेटी को अपने घर लेकर जाता था, पुलिस ने जब जांच की तो पूरा मामला सामने आया। पता चला कि नाबालिग का मामा मुरसलीन नाम के एक शख्स से बदला लेना चाहता था। मुरसलीन के नाबालिग के मामा के दूसरी बहन से अवैध संबंध थे। इसी को लेकर वो गुस्से में था और उससे बदला लेने के लिए उसने अपनी दूसरी बहन की नाबालिग बेटी का इस्तेमाल किया। इसके लिए वो नाबालिग भांजी को लेकर आया और मुरसलीन से उसके साथ गलत काम करवाया। उसने इसका वीडियो भी बनाया और इसे वायरल कर दिया। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले की गंभीरता सामने आई। जिस मुरसलीन ने नाबालिग का दुष्कर्म किया है, वो 2 निकाह कर चुका है और उसके नाती पोते भी हैं, जिनकी उम्र पीड़िता से अधिक है। पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो और बलात्कार के साथ साथ तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मुरसलीन को भी गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। नाबालिग के साथ गलत काम करवाने वाले, उसके मामा और वीडियो वायरल करने वाले व्यक्ति की तलाश जारी है। हरिद्वार के एसएसपी परमिंदर अंबर ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सीओ रुड़की ने बताया कि इस मामले में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के भी संकेत थे, इसीलिए इसकी जांच तेजी से की गई और मामला दर्ज करने के बाद कार्रवाई अभी चालू है। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में आप विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद, मौलाना तौकीर रजा और एक जिहादी फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।